ओम नमः शिवाय। जय श्री राम साथियों। आज हम बात करें तो हिंदुस्तानी जो फैमिली है, परिवार है, इतना छोटा हो गया है कि बस मियाँ बीवी और बच्चे। ना उनको माता पिता से मतलब है, ना भैया भाभी से मतलब है, ना अपनी बहन बहनोई से मतलब है। तो ये हुआ कैसे? जिस भारत के अंदर राम लक्ष्मण जैसे भाई, यानी कि एक भाई को अगर वनवास हो जाए तो दूसरा भाई वनगमन करने के लिए तैयार। और आज की स्थिति देखो, एक उम्रा जमीन के लिए भाई को मार देगा, भाई के बच्चों को मार देगा, तमाम तरह की साजिशें करेगा। किसके लिए? उस जमीन के टुकड़े के लिए जो कभी था ही नहीं उसका। कहाँ से है? पहले किसी और का था, अभी उसके पास है। इसकी क्या गारंटी है कि उसके पास रहेगा वो? भाई जमीन के हम मालिक थोड़े ही हैं। कुछ समय के लिए हमें ये बेवकूफ़ी है कि हम रजिस्ट्री करा के हम जमीन के मालिक हैं। कहाँ है? देखिए ना, आप जिस जमीन पे रह रहे हो पहले कोई और था उसके पास। अब आप जब छोड़ के जाओगे तो कोई और उस पर कब्जा करेगा, किसी और के नाम होगी। तो उसके लिए अपने भाई को मारना, अपने बहनों के साथ संघर्ष करना, अपने परिवार को बिखेरना उचित नहीं है। भाई भाई में नहीं बनती, माता पिता की नहीं बनती, आजकल तो पति पत्नी में नहीं बनती, बाप की बेटे से नहीं बनती, भाई बहनों में नहीं बनती। अब देखो, भाई बहनों में अगर नहीं बनती, किस लिए नहीं बनती? अरे पैसा सब कुछ थोड़ी है। माना कि जीवन का एक हिस्सा है, पार्ट है पैसा, लेकिन सब कुछ थोड़ी है। परिवार और रिश्तों से ज़्यादा इंपॉर्टेंट थोड़ी है पैसा। क्या करोगे? करोड़ों इकट्ठा करोगे, लेके जाओगे क्या? मरोगे तब 5 पैसा भी ले जाओगे साथ में? मर जाओगे अपने भाइयों का हक खा के, अपनी बहनों का हक खा के, किसी की ज़मीन संपत्ति हड़प करके, अपनी ताकत की बदौलत, अपने पद की पावर की बदौलत। एक दिन चले जाओगे खाली हाथ, क्या लेके जाओगे? हम ये नहीं कह रहे हैं कि आप पैसा मत कमाओ, खूब कमाओ, लेकिन किसी का हड़प करके नहीं, किसी का हक मार करके नहीं। अपनी मेहनत से कमाओ, अपने व्यापार कारोबार बिजनेस से कमाओ, अपने हुनर से कमाओ, अपनी कला से कमाओ। तो वो पैसा आपको सुख देगा। अन्याय अनीति से कमाया गया पैसा क्या है? आपको बर्बादी की ओर लेके जाता है। इसलिए रिश्तों की मर्यादा का ध्यान रखो। अरे भाई भी चाहिए, बहन भी चाहिए, माता पिता का साथ भी चाहिए, पति पत्नी का साथ भी चाहिए, बीवी बच्चे भी चाहिए, सबको चाहिए, सब कुछ। और सबकी प्रति जो जिम्मेदारी है उसको निभाओ। अब तुमको साड़ी तो प्यारी लगती है और शादी के बाद बहन तुमको पराई लगती है, कैसे चलेगा? सामाजिक पक्ष तो यही कहता है, देखो धार्मिक पक्ष भी यही कहता है कि मातृपक्ष और पितृपक्ष, यानी कि जो माता की ओर से जो रिश्ते मिले हैं और जो पितृपक्ष यानी जो पिता की ओर से जो रिश्ते मिले हैं, सब में हर रिश्ते के प्रति आप की एक जिम्मेदारी है, उसको आप निभाओ। तभी जाकर के समाज, मतलब तभी तो हर तरह से खुशी मिलेगी। अगर आपके पास पैसा तो खूब है, अब कोई बोलने वाला नहीं है, तो मरोगे तब कोई रोने वाला नहीं मिलेगा यार। कंधा देने के लिए लोग नहीं मिलते आजकल। तो परिवारों को बचाओ। बिखरते हुए सामाजिक व्यवस्था, टूटते हुए परिवार, ये हिंदुस्तान नहीं है। हम तो राम राज्य की बात करते हैं, हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं, विश्व गुरु भारत को बनाने की बातें करते हैं। और हमारी जो सामाजिक व्यवस्था है वो तो मतलब चरमरा गई है, वो तो है ही नहीं, ख़त्म हो गई। देखते नहीं हमारे समाज में शादी विवाह के अंदर 10-10, 20-20 हज़ार लोगों का खाना बनता है, लेकिन दो सगे भाई हैं वो नहीं बनते, मतलब वो आपस में बैठते नहीं हैं एक दूसरे के। अब तुम दोनों भाई अगर एक जगह बैठ के खाना नहीं खा सकते, तो वो 50,000 लोग बाहर के लोग इकट्ठा करके लेके आए, वो किस काम का है भाई? अपने भाई के साथ नहीं बनती तो ये बाहर का भाईचारा किस काम का?
इसलिए बिखरते हुए परिवारों को तोड़ने का कारण मत बनो। मर जाओगे एक दिन, पीछे क्या जाएगा तुम्हारी? बुराई लेके जाओगे कि साला ऐसा पैदा हो गया, पूरे परिवार को तोड़ के विनाश करके चला गया। रुपया पैसा परिवार से ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, रिश्ते से इम्पोर्टेंट नहीं है। अरे भाई रुपया पैसा है, साला लॉस हो जाएगा और कमा लोगे, जितना मर्जी कमा सकते हो, किसने रोका है? दुनिया में कमी है क्या? तुमको भाई की ज़मीन ही क्यों चाहिए यार? ज़मीन चाहिए तो और ख़रीद लो, जितना चाहिए ले लो, किसने रोका है? छोड़ दो ना ये समझ के कि मेरा भाई है यार, उससे झगड़ा करने की क्या आवश्यकता है? अगर तुम बराबरी करने लग जाओगे तो फिर ये भाईचारा कहाँ रहेगा? फिर तो दुश्मनी हो जाती है। इसलिए अपने भाई के लिए अगर त्याग करना पड़े तो करिए यार, स्वेच्छा से करिए, खुशी से करिए। रिश्तों को तोड़ने का कारण मत बनो। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।